एक दिन जब मैं किशोर था, मेरा दोस्त स्कूल से छुट्टी के दौरान मेरे घर पर रात बिताने आया। हमने सोचा कि डिंग डोंग डिच नामक खेल खेलना मजेदार होगा, जहां हम लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे या उनके दरवाजे की घंटी बजाएंगे और फिर जल्दी से भागकर छिप जाएंगे। उस समय हमारी उम्र के बच्चों के लिए यह एक लोकप्रिय खेल था। कुछ घरों में डिंग डोंग डिच का खेल खेलने के बाद हमें एक छोटी पहाड़ी के ऊपर एक पुराना जर्जर घर मिला। घर तक जाने के लिए एक रास्ता था जहां एक ग्रे एसयूवी खड़ी थी। अब मेरी बारी थी, इसलिए मैं घर तक गया और दरवाजा ढूंढने लगा। रास्ते में बहुत सारी झाड़ियां थीं, इसलिए मुझे उसे खोजने के लिए सावधानी से खोजना पड़ा। मैं कार के पास गया और देखा कि यह वास्तव में साइड गेट था जो खुला था। मैं कोई उपद्रवी नहीं था, इसलिए मैं अंदर नहीं गया। लेकिन जब मैं ड्राइववे से निकलने ही वाला था, तो एक लाल पुरानी स्पोर्ट्स कार आकर रुकी और मुझे देखने लगी। ड्राइवर एक लड़का था जो लगभग 20 साल का लग रहा था और उसके बगल में लगभग उसी उम्र की एक लड़की बैठी थी। एक आदमी अपनी कार से उतरा और मेरे पास आया। उसने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझ पर चिल्लाया। मैं वास्तव में डर गया क्योंकि मुझे लगा कि वह मुझे चोट पहुंचा सकता है। मैंने अपने दोस्त को खोजने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे भागते हुए देखा। मैंने उस आदमी को समझाया कि हम क्या कर रहे थे और मैं कोई परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और उसने मुझे केवल चेतावनी देने का फैसला किया। कहानी जारी है। लगभग एक हफ्ते बाद मैं एक पार्क के पास अपनी बाइक चला रहा था और लाल रंग की कार को फिर से देखा। मैं उसके ठीक आगे निकल गया, इसलिए मुझे यकीन था कि उन्होंने मुझे देख लिया है। मैंने जितनी तेजी से हो सकता था साइकिल चलाई, लेकिन कार मेरा पीछा करती रही। मैं सड़क के अंत तक पहुंच गया और झील के चारों ओर जाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। यह रास्ता मुझे वापस मुख्य सड़क पर ले जाता। जब मैं झील के चारों ओर घूम रहा था, तो मैंने निकास द्वार पर एक कार खड़ी देखी और इससे मुझे डर लगा। इसलिए मैंने जल्दी से इधर उधर देखा और झाड़ियों में एक रास्ता देखा जिसका इस्तेमाल पहले दूसरे लोग कर चुके थे, और मैंने उसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। मैं सुरक्षित घर पहुंच गया और अपने माता पिता को यह नहीं बताया कि क्या हुआ। लेकिन उस रात बाद में चीजें और भी मुश्किल हो गईं। मैं अपने कमरे में वीडियो गेम खेल रहा था, तभी मैंने एक बहुत तेज आवाज वाली कार को हमारे ड्राइववे में आते सुना। मैं सामने के दरवाजे की ओर भागा, गेट से बाहर देखा और देखा कि ड्राइवर बाहर निकल रहा है। यह कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे मैं पार्क से पहचानता था, लेकिन उसके साथ वाला व्यक्ति लड़की नहीं था। वहाँ एक और लड़का था जो पहले वाले जैसा दिखता था। मैंने अपने माता पिता से बाहर आने को कहा, और जब उन्होंने लड़कों को देखा तो मेरी माँ ने पुलिस को बुलाया। हम अपने दरवाजे के सामने एक गेट के पीछे से देख रहे थे। फिर लड़कों में से एक ने एक बड़ी धातु की पाइप निकाली और गेट पर बहुत जोर से मारना शुरू कर दिया। मैंने बहुत जोर से चिल्लाया और दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर तक जोर से पीटने के बाद हमने गेट खुलने की आवाज सुनी। दरवाजा पुराना था और उसे आसानी से खोला जा सकता था। फिर हमने पुलिस के सायरन और लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब सब कुछ शांत हो गया तो हम बाहर गए और देखा कि 2 लोगों को पुलिस ले जा रही है। जिस तरह से उसने मेरी तरफ देखा, उससे मैं बहुत डर गया। बाद में हमें पता चला कि वे लोग बहुत शराब पी रहे थे और ड्राइवर के पास बंदूक थी। वह मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। उस दिन से मैं फिर कभी कार में नहीं बैठना चाहता। यह एक ऐसी कहानी है जो मेरे साथ तब हुई जब मैं एक मूर्ख किशोर था। इसकी वजह से मैं अभी भी कभी कभी बहुत परेशान महसूस करता हूँ। अगर मैंने उस समय इतने सारे बुरे विकल्प नहीं चुने होते तो मेरी जिंदगी बहुत बेहतर होती। मैं उस डरावने समय के बारे में सोचने की कोशिश नहीं करता, लेकिन यह मेरे दिमाग में बार बार आता रहता है। लगभग 15 साल पहले जब मैं 17 साल का था, मैं स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ आर्केड में जाता था। एक दिन मैं उनके साथ टेक्केन नामक एक गेम खेल रहा था। वहाँ एक 30 वर्षीय व्यक्ति भी था जो वही गेम खेल रहा था। मैंने टेक्केन में उसके खिलाफ खेलने का फैसला किया।
उस समय मैं टेक्केन नामक वीडियो गेम खेलने में बहुत अच्छा था। जहां मैं रहता था वहां कोई भी मुझे हरा नहीं सकता था। जैसा कि मैंने सोचा था, जिस आदमी के खिलाफ मैं खेल रहा था वह मुझसे बुरी तरह हार गया और मैं बता सकता था कि वह वास्तव में गुस्से में था। वह बार बार फिर से खेलने के लिए कहता रहा, लेकिन मैं जीतता रहा। फिर अचानक उसने स्क्रीन पर मारना शुरू कर दिया और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। एक दिन मुझसे बहुत ज्यादा उम्र का दिखने वाला एक आदमी बहुत गुस्सा हुआ और चिल्लाया, क्या तुम सिर्फ गेम खेलने के बजाय मुझसे सच में लड़ना चाहते हो? मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाया, क्योंकि भले ही वह 30 साल का एक वयस्क था, लेकिन उसकी आवाज एक छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। लेकिन फिर उसने मेरी शर्ट पकड़ ली और मैं बहुत डर गया, क्योंकि वह बहुत गुस्से में लग रहा था। मेरे दोस्त जो देख रहे थे, उन्होंने तुरंत मेरी मदद करने और उसे रोकने की कोशिश की। उस आदमी का चेहरा अचानक बहुत गंभीर हो गया और उसकी आवाज में बहुत बदलाव आया। उसने धीरे धीरे और गहराई से बात करते हुए पूछा, क्या तुमने मैक्स को पागल कर दिया है? मुझे घबराहट महसूस हुई और समझ में नहीं आया कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। मुझे लगने लगा कि उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। मुझे डर लगा, क्योंकि वह एक बड़ा आदमी था। जब मैंने कहा कि मुझे माफ करना है, तो उसका चेहरा बदल गया और वह बहुत नरम दिखने लगा। उसने मेरी शर्ट छोड़ दी और मुझसे कहा कि उसे भी माफ करना है। उसने कहा कि उसके दोस्त बहुत गुस्से में हैं और वह उन्हें रोक देगा, इसलिए वह चाहता था कि मैं वहां से चला जाऊं। फिर वह खुद से अजीब तरीके से बात करने लगा और उसकी आवाज बदलती रही। मैं गुस्से में हूँ। गुस्सा मत हो। मैं इस आदमी को मारने जा रहा हूँ। नहीं, कृपया ऐसा मत करो। चलो उसे मार देते हैं। नहीं, बस उसे कुछ बार मारो। क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं, शांत हो जाओ। मैं अभी भी उस ठंड को नहीं भूल सकता जो मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई थी जब मैंने अपने सामने का दृश्य देखा। मैं आर्केड छोड़ने ही वाला था कि एक आदमी चिल्लाया, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मतलबी हो। मैक्स तुम्हारी वजह से बहुत दुखी है। चलो कोई दूसरा खेल खेलते हैं। अचानक मैंने पलटकर देखा और एक आदमी को मेरे चेहरे पर आंसू लिए दौड़ते हुए देखा। मैंने चिल्लाया और फिर वह आदमी मेरी तरफ आया, अपनी मुट्ठियां लहराते हुए। मैं खुद को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वह आता रहा। मेरे कुछ दोस्त मदद करने के लिए दौड़े और मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि वे पुलिस को बुला रहे हैं। मुझे वह जगह छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतना छोटा था कि मुझे बेहतर पता नहीं था। मैं बहुत गुस्से में आ गया और उसे अपनी मुट्ठियां मार दी। वह नीचे गिर गया और थोड़ी देर तक हिलता डुलता नहीं रहा। जब वह उठा तो उसने ऐसी भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया जिसे मैं नहीं समझ पाया। फिर वह जल्दी से मेरे दोस्त फ्रैंक पर कूद गया और उसे धक्का दे दिया। फ्रैंक नीचे गिर गया और उसका सिर गेम कंसोल से टकराया और उसके सिर से खून बहने लगा। मैं वास्तव में डर गया था और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। फिर एक आदमी ने महिला की आवाज में चिल्लाया, सभी को रुकने के लिए कहा और कहा कि वे फिर से जेल जा सकते हैं। फिर उसने मेरी ओर इशारा किया और गहरी आवाज में कहा कि हमें मुझे चोट पहुंचानी है। मैक्स वास्तव में परेशान था और अभी भी रो रहा था। फिर उसने चीनी में कुछ चिल्लाया और इधर उधर देखा जैसे कि वह कुछ खोज रहा हो। मुझे डर लगा और मैं अपने दोस्तों के करीब रहा। फिर मैक्स ने फिर से चिल्लाया, लेकिन इस बार जोरदार, गहरी आवाज में। उसने कहा कि शाहाउ चाकू ढूंढ रहा था और वह किसी को चोट पहुंचाने वाला था। शाहाउ एक दुकान में काम करता था जहां वे मांस काटते थे। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? ही, हम साथ हैं। क्या आपको लगता है कि आप हमसे जीत सकते हैं? कुछ समय बाद पुलिस आई और जब वे आए तो उस आदमी का चेहरा बदल गया और वह पहले से ज्यादा अच्छा दिखने लगा। उसने पुलिस से दोस्ताना तरीके से बात की। पुलिस को लगा कि वह आदमी अच्छा इंसान लग रहा है। किसी ने हमसे पूछा कि क्या कोई आदमी वाकई इतना बुरा है जितना लोग कहते हैं, और उनके लिए इस पर यकीन करना मुश्किल था।
लेकिन क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि वह बुरा है, इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। मैं सवालों के जवाब देने के लिए पुलिस स्टेशन गया और वह आदमी पुलिस के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि वह वाकई अच्छा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। उस दिन के बाद मैं कभी भी आर्केड में वापस नहीं गया और न ही गेम खेला। मुझे अपने दोस्त के साथ जो हुआ उसके बारे में बहुत दुख और चिंता हुई और इससे मैं बहुत बीमार हो गया। मैं सोचता रहा कि वह आदमी असल में कौन था और क्या हम उसके बारे में जो कुछ भी सोचते थे वह सच था। हाय अवंसी, मुझे आपके वीडियो और आपकी बताई गई सभी मजेदार कहानियां बहुत पसंद हैं। मैं अपनी दादी के साथ हुई एक घटना को साझा करना चाहता हूँ। वह अभी अभी हमारे साथ रहने आई है और उसने मुझे डरावनी चीजों के बारे में कुछ मजेदार कहानियां सुनाई हैं जो उसने देखी हैं। एक खास कहानी बहुत समय पहले 1974 में नाइजीरिया के अनाम्ब्रा राज्य नामक स्थान पर घटी थी। मेरी दादी 40 की उम्र में थी जब एक शनिवार को कुछ महत्वपूर्ण घटना घटी। उन्हें अस्पताल से एक नर्स ने फोन किया जहां उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी मेरी मौसी को बच्चा होने वाला है और उन्हें तुरंत आने की जरूरत है। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी, फिर भी मेरी दादी अस्पताल पहुंच गई क्योंकि यह बहुत जरूरी था। मेरी दादी ने बताया कि अस्पताल उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था, लगभग 15 मिनट। जैसे ही वे वहां पहुंची, तेज बारिश होने लगी। सड़कें खाली थी और पानी से भरी हुई थी और उन्हें कोई कार दिखाई नहीं दी। उन्हें पानी में चलने में डर लग रहा था क्योंकि यह खतरनाक हो सकता था। वे अपनी छोटी बच्ची को अस्पताल में नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। वे सड़क के किनारे खड़ी थीं, उलझन में थीं। तभी अचानक एक सफेद वैन उनके बगल में आकर रुकी। वे हैरान थी क्योंकि उन्होंने कोई और कार आती नहीं देखी थी। वैन में सुरक्षा गार्ड की तरह कपड़े पहने एक आदमी था। उसने एक लड़की से पूछा कि वह कहाँ जा रही है और उसने कहा कि उसे पास के अस्पताल जाना है। उस आदमी ने उसे वैन में चढ़ने के लिए कहा और वह चली गई। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वह बाहर निकली, उस आदमी को धन्यवाद कहा और अस्पताल के दरवाजे की ओर चल दी। जब वह अस्पताल पहुंची तो उसने अपनी सहेली को देखा जो यह सुनकर आई थी कि मेरी चाची को बच्चा होने वाला है। दोस्त उसे देखकर वाकई हैरान हो गई और उसने पूछा कि इतनी भारी बारिश के बावजूद वह वहां कैसे पहुंची। मेरी दादी ने कहा कि किसी ने उसे लिफ्ट दी थी। फिर उसने सड़क पर नीचे देखा कि क्या वैन अभी भी वहां है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह अब वहां नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वैन बस गायब हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी दादी की दोस्त हैरान थी और उसने कहा कि उसने कोई वैन नहीं देखी या सुनी। सड़क लंबी और सीधी थी, इसलिए अगर कोई सड़क पर नीचे देख रहा होता तो वह दूर से आती हुई वैन को देख पाता। जब मेरी दादी ने इधर उधर देखा तो उसे वैन या कोई और दिखाई नहीं दिया। सड़क शांत थी और अभी भी बारिश हो रही थी। उसने मुझे बताया कि जब भी वह सोचती है कि क्या हुआ तो उसे वाकई डर लगता है। अब भी उसे नहीं पता कि वह आदमी कौन था, वैन कहां से आई थी या उसने उस बारिश वाले दिन उसे अस्पताल कैसे पहुंचाया।